तो दोस्तों तैयार हो जाइए और कुछ अच्छा सुनने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। सबसे पहले मैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो, आप जो सूट पहनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से पड़ता है आपका प्रथम प्रभाव, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन डालने का आपको एक ही मौका मिलता है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? कृपया अपना हाथ उठाइए। हो, काफी सारे। तो आप मेरे विषय में अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं, लेकिन आपने मेरे बारे में सुना तो होगा। आप में से कईयों ने सोचा होगा कि बिल ब्रिट 7 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा इंसान होगा। मैंने ये नीला सूट पहना है सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि गहरे नीले रंग से हर चीज अच्छी हो जाती है। सफेद शर्ट, लाल टाई और एक सूट आपके शरीर के मोटापे को छुपाने में मदद करते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी शर्ट का एक आस्तीन बड़ा है और एक छोटा। इसीलिए आप देख रहे हैं इस हाथ की तुलना में ये वाला हाथ सूट के बाहर आ रहा है और कुछ सफेद सा दिख रहा है। इसीलिए वो एक बुरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मुझे लगता है मेरे टेलर ने बाएं हाथ के आस्तीन को दाएं हाथ के आस्तीन से छोटा बनाया है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। असल बात तो यह है कि आपका शर्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए और पैंट भी बेहतरीन क्रीज की होनी चाहिए। आपके जूते अच्छी तरह चमकने चाहिए और आपके बाल छोटे और उम्दा होने चाहिए। एक ऐसा हेयर स्टाइल जो बता सके कि आप लड़का हैं या लड़की। खैर, मैं 68 साल का हूं और मेरा ड्रेस वैसा ही है जैसा ड्रेस आप बिजनेस के लिए चुनते हैं। आपको अपना पहला निवेश अपने पहनावे पर ही करना चाहिए। यदि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आपका अपीयरेंस ही सब कुछ है। उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इस बिजनेस में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पहली बार मिल रहे होंगे। इसीलिए उस फर्स्ट इंप्रेशन में लोग ये फैसला करते हैं कि क्या वो आपसे जुड़े। इसीलिए आपका अपीयरेंस, आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम आप परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे आस्तीन हालांकि थोड़े लंबे हैं, लेकिन मेरा पूरा ड्रेस काफी अच्छा है। मेरा मतलब है कि मेरे कपड़ों का नाप सही है। हालांकि मेरे वजन में थोड़ा उतार चढ़ाव हमेशा होता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले हफ्ते मुझे किसने दावत पर बुलाया था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मोटा होने के बावजूद सफल हो सकता है, और यह मैं कई बार साबित कर चुका हूं। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मेरा वजन 180 पाउंड था और फिर मेरा वजन 200 पाउंड तक बढ़ गया। दरअसल किसी ने मुझे कहा कि कारोबार में बड़े हो जाओ, लेकिन मैंने उसका गलत मतलब निकाल लिया और खुद ही बड़ा हो गया। खैर, कोई बात नहीं। मैंने ये सब कुछ किया है और इन्हीं 30 वर्षों के तजुर्बे को आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप सुनना चाहेंगे और कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं सुनना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग जब आज रात यहां से जा रहे होंगे तो मुझसे नफरत करेंगे और हो सकता है कि कुछ लोग जल्द ही यहां से चले जाएंगे। अगर आप जल्दी जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर मैं एक दिन में दिन के 12 बजे तक सोने के बावजूद आप लोगों के पूरी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा पैसे बनाता हूं, तो हम दोनों में से कोई एक बेवकूफ जरूर होगा और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग नौकरी करते हैं। किस लिए?
पैसे कमाने के लिए। सही है ना? आप कॉलेज जाते हैं ताकि आगे चलकर आप जिंदगी में कुछ पैसे कमा सके। आप अपना कारोबार चलाते हैं ताकि आप कुछ पैसे कमा सके। अब आप मुझे यह बताइए कि हम में से ऐसा कौन होगा जो थोड़े और ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहता? हर बार जिंदगी में हर कोई थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ना? और इसमें कोई गलत बात नहीं है। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप धनवान होंगे तो आपसे कई लोगों का फायदा होगा। और अगर आप जिंदगी भर गरीब रहते हैं तो आपसे किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आज आप जहां हैं मैं वहां रह चुका हूं, और आज आप जो कर रहे हैं मैं वो कर चुका हूं। और मुझे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब मैं लोगों को कामयाब देखता हूं। आज मैं आपको कामयाबी के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, अपनी जिंदगी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आप इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हम सिर्फ एक ही जाति को मानते हैं, और वो है मानव जाति। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम सबका एक समान स्वागत करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम इसमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं वो अपने ज्ञान और तजुर्बे की बुनियाद पर कहने वाला हूं। भगवान ने हम सबको एक जैसे अधिकार और ताकत दी है। मैं तो बस इनका सही इस्तेमाल करना आपको सिखाना चाहता हूं। मनुष्य जब भी जीत के लिए अपने खुद के नियम बनाता है तो वो हमेशा मुंह के बल गिरता है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद साथ होता है तो कामयाबी के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दोस्तों, इस वीकेंड में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे दुनिया के बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे दिमाग के बारे में है। हम कौन हैं और अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जीवन की कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों का लेखा जोखा हमारे दिमाग में होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे लोगों का बर्ताव और तजुर्बा बदलता है। इसीलिए जिंदगी में होने वाली अलग अलग घटनाओं पर लोग अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। लोगों के तजुर्बे या तो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि ज्यादातर तजुर्बे नकारात्मक होते हैं, और इन्हीं नकारात्मक तजुर्बों की वजह से कई बार सोच नकारात्मक हो जाती है, और इसीलिए लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। यानी ये सारी बातें अपनी सोच पर निर्भर करती है। दुख की बात यह है कि नकारात्मक बातों को दिमाग से पूरी तरह जड़ से नहीं निकाला जा सकता, परंतु मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। आप अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाकर नकारात्मक सोच का प्रभाव कम कर सकते हैं। आपको अपनी सकारात्मक सोच इतनी बढ़ानी है कि आपकी जिंदगी का संचालन सकारात्मक सोच से ही हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर कुछ पाने की ताकत और जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की ताकत कहां से पाता है? क्या आप में से कोई जानता है कि यह ताकत इंसान कहां से पाता है? कोई इस बात का जवाब देगा? कईयों को यह पता भी नहीं होता। यह ताकत आखिर है कहां? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यह ताकत आती है उन शब्दों से जो आप कहते हैं। जिंदगी में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी से तय होता है कि आप कितने कामयाब होंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इस कमरे में मौजूद हर शख्स, इस राज्य का हर इंसान, इस देश का हर व्यक्ति और इस दुनिया का हर एक मनुष्य बिना किसी अपवाद के उसी स्तर पर रह रहा है जिस स्तर पर वो बात करता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह बात हर किसी पर लागू होती है। अगर आप ज्ञान बोओगे तो ज्ञान पाओगे, और अगर अज्ञानता बोओगे तो अज्ञानता। कई सारे लोग अज्ञानता बो रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि वो वही पाएंगे जो वो बो रहे हैं। मैं यहां आपको कोई नसीहत देने नहीं आया हूं, परंतु आपको सफलता के नियम बताने आया हूं।
एक मशहूर कहावत के अनुसार दूरदृष्टि के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि का अर्थ है वर्तमान में ही अपने भविष्य को देखना। हमारी जिंदगी की राह कई अनदेखी चीजें तय करती हैं। अगर आप उन अनदेखी चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से दूर हो जाएंगे। आपकी सफलता में उन अनदेखी चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। चर्च का कोई पादरी या कॉलेज का कोई प्रोफेसर भी आपको वो सब नहीं कहेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। जो कॉलेज जा चुके हैं, कृपया एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस कुछ समझाना चाहता हूं, इसीलिए 2 मिनट खड़े रहिए। मेरे ख्याल से कॉलेज एक बढ़िया जगह है यदि आप सही मकसद के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 98% लोग जो कॉलेज जाते हैं उन्हें 65 वर्ष की आयु में सिर्फ पेंशन पर जीना मुश्किल हो जाता है। क्या हकीकत में कॉलेज लोगों को यह सिखाता है कि सफलता कैसे पाई जाती है? नहीं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉलेज जीवन की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं करा सकते, बल्कि सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो हकीकत है। आपको मैं वही सिखाने जा रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि वो सिखाने जा रहा हूं जो जीवन की सच्चाई है। अब आप में से वो लोग जो कॉलेज में पढ़ने के बाद बहुत अमीर हो गए, बैठ जाएं और बाकी के खड़े रहना जारी रखें। अरे कमाल की बात है, कोई भी खड़ा नहीं है? अगर अब भी कोई खड़ा है तो जोर से पुकारिए। यह खामोशी कह रही है कि सभी बैठ गए हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आपने कॉलेज में जो कुछ भी सीखा है वो आपको हकीकत में अमीर नहीं बना सकता। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे के फायदे के लिए नहीं करते, तो इस ज्ञान के कोई मायने नहीं हैं। और अगर आप में विवेक नहीं है तो भी आपके एकत्रित ज्ञान का कोई फायदा नहीं। विवेकशील होने के लिए आपकी भगवान में आस्था होना जरूरी है। आप लोगों को यह तथ्य तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग 20,000 खरब प्रति सेकंड की गिनती कर सकता है। जब आप इस फंक्शन में आए तो आपके दिमाग ने कई सारी चीजें इतनी गति के साथ रिकॉर्ड की जितनी गति के साथ कई सारे कंप्यूटर मिलकर भी नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग की शक्तियां असीमित है, बस आपको उनके इस्तेमाल का सही तरीका आना चाहिए। जब आप ये जान जाएंगे कि आपके पास असीमित शक्तियां हैं तो असफलता आपके लिए बीते हुए कल की बात बन जाएगी। आज मैं अपने जीवन में उस मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां मैं जो भी करता हूं बस सफलता की ही अपेक्षा करता हूं। एक विजेता के लिए जब जीत उसका नजरिया बन जाता है तो हर चीज आसान हो जाती है। खेल उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक कि कोई उसे जीत ना ले। थोड़ी सी कठिनाई से लोग पीछे हट जाते हैं और वो हार जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरी हर बात से सहमत नहीं होंगे और ज्यादा शिक्षित लोगों को आज रात मेरी बात से सहमत होने में ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको मेरे बचपन के बारे में बताऊं तो मैं गरीबी में बड़ा हुआ और इस बिजनेस के लिए मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं मिली। मेरे पिताजी शराबी थे। जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त वो एक खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन कुछ बुरे लोगों की संगत में वो रहने लगे जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। इसी तरह मैंने अपनी सारी जिंदगी का अनुभव ले लिया। जब मैं 19 वर्ष का था मेरा बचपन बहुत ही बुरा गुजरा। खैर, वो मेरे पिता थे और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे थे जबकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से। मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान पर मुझे पूरा भरोसा था और उन्हीं की वजह से मैं अपनी जिंदगी में हमेशा सही रास्ते पर चल पाया। दोस्तों, सफलता अपने आप नहीं मिलती। यह आपको तभी मिलती है जब आप अपने नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बीच की दूरी को मिटा सकें। सच बात तो यह है कि आपके जीवन का हर अनुभव आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है।
आपके जीवन की हर वो बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सब कुछ आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। और दुख की बात यह है कि बुरी बातें ही ज्यादातर दिमाग में रिकॉर्ड होती है। आपकी भगवान में आस्था जितनी कम होगी, उतना ही मुश्किल होगा जिंदगी में कामयाब होना। जब आप भगवान पर शक करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप भगवान की शक्ति को नहीं मानेंगे तो सही अधिकार कहां है, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप भगवान की शक्ति पर शक करते हैं तो आप अकेले ही जीवन में संघर्ष करते हैं। इस बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है और आप उसे चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप उसे तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक आप प्लग को ऊर्जा के स्रोत से न जोड़ें। जब आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो आपके पास मशीन तो है, पर आपको यह नहीं पता होता कि ऊर्जा का स्रोत कहां है। दोस्तों, यह बिजनेस बहुत ही आसान है। हकीकत में इसे करना बहुत ही आसान है। अपने अप्लायंस के तजुर्बों से सीखकर बहुत से लोग इस व्यापार में सफल हुए हैं। वो इस बिजनेस में विश्वास करते हैं और ब्रिज सिस्टम में उनकी आस्था है। उसी विश्वास और आस्था ने उन्हें सफलता दिलाई है। जब आप ब्रिज सिस्टम पर पूरा यकीन करेंगे तब आप भी सफल होंगे। जब आपके मन में कोई भी शक नहीं होगा तो सफलता यकीनन आप ही की होगी। आपको अपने आप पर भी भरोसा होना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई शक है अपने प्रति तो उसे भी दूर करना होगा। जब आप यह सोचते हैं कि कोई आपसे बेहतर है तो जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। भगवान किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते। जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों की तरह आपके पास भी तेज दिमाग है, बस सिर्फ उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है, तो फिर सफलता आपकी ही होगी। जब आप भरोसा नहीं करते हैं और शक करते हैं, जब आपके शब्दों में भी शक होता है, तो आप शक बोते हैं, जिसका नतीजा होता है शक। आपके शब्दों में ही असली ताकत है। आपको हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए। अच्छा, मुझे यह बताइए कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो अगले वर्ष तक डायमंड बनेंगे? इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता है आपको। अगर यही प्रश्न किसी ने आपसे पूछा और आपने कहा मैं नहीं जानता अगर ये तेजी से हो सकता है या इसमें वक्त लगेगा, तो दोस्तों, आप कभी डायमंड नहीं बनेंगे। जब आप अपने शब्दों में शक्ति और अधिकार पैदा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपके सपनों को और विश्वास को शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। अगर आप शक नहीं करते, अगर आपको विश्वास है और अगर आपकी आस्था है, तो आप भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं। यह सिर्फ आपके अधिकारों के उपयोग करने का मुद्दा है जो भगवान ने आपको दिया है, और वो शक्ति जो उसने आपको अपने जीवन में दी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें भी सफल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आपको इस बात का पूरा विश्वास होगा कि आप जीतेंगे, तो आपके साथ जुड़े व्यक्ति भी जरूर जीतेंगे। दोस्तों, जब मैं लोगों को असफलता की बात करते हुए सुनता हूं तो मैं बहुत परेशान होता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं बदलेंगे तो मैं उनसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाता हूं, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं होना चाहता। दोस्तों, एक पुरुष का क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि वो अपने परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करे। मेरे मामले में मैं मेरी पत्नी को खुश देखना चाहता हूं और वो मुझे। मैं उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता हूं और वो मेरी। ऐसा ही हर पति पत्नी को करना चाहिए, जहां वो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखे और एक बनकर रहे। पति पत्नी जब अलग दिशाओं में जाते हैं तो कभी एक नहीं हो सकते। बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में तनाव रहता है और बच्चे भी खुश नहीं होते। यह बिजनेस पति पत्नी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। असल बात यह है कि हमारा बिजनेस घर से ही शुरू होता है। आपको पता है कुछ ग्रुप्स तेजी से कैसे आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि ऐसे ग्रुप्स में विवाह संबंधी समस्या सबसे कम होती है।
न बच्चों की समस्या, न तलाक की समस्या। और इसी वजह से ऐसे ग्रुप्स तेजी से आगे बढ़ते हैं। भगवान का आशीर्वाद सुखी परिवार के साथ हमेशा रहता है। आपके परिवार में सबसे पहले भगवान का स्थान होना चाहिए, उसके बाद पिता का, फिर माता का और फिर बच्चों का। इसी को हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। ईश्वर में घर की महिला की पूरी आस्था होनी चाहिए, तभी पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। मेरी मां भी एक ऐसी ही आस्तिक महिला थी। मेरे पिताजी शराबी थे और सभी मेरे मां से कहते थे कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी मां ने कहा नहीं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तब मेरी मां ने कहा, मैं उनसे अब भी प्यार करती हूं। दोस्तों, इस बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें जानना जरूरी है। उनमें से एक है कि आपको हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनमें जीतने की चाह हो। कभी कभी ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि आप उन लोगों की सहायता नहीं कर सकते जो खुद की सहायता नहीं करना चाहते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, तो आप उनको जीतने में मदद नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे ही लोग ढूंढने हैं जो हर हाल में जीतना चाहते हों, ऐसे लोग जो नियमित रूप से मेहनत करके जीतना चाहते हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कई लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने में अपना वक्त गवा देते हैं जो खुद की मदद नहीं करना चाहते। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसीलिए मैं इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ता गया। जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की मैं कभी मदद नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि मेरी ऊर्जा और मेरे समय का सही निवेश मुझे कहां करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों में एक स्टेपनी टायर क्यों होता है? क्योंकि यदि 4 में से एक टायर पंक्चर हो जाता है तो उसे बदलकर आगे बढ़ा जा सके। ठीक इसी तरह जब आप अपने बिजनेस में कई सारे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ लोग काम करने के लिए तैयार है और कुछ नहीं। तो जो काम करने के लिए तैयार ना हो, उन्हें वहीं रहने दे और बाकियों को लेकर आगे बढ़े। दोस्तों, असली सफलता इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। आपकी कई बातों से और आपके किए हुए कामों से कितने लोग एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, और यही बात मायने रखती है। और सफलता केवल योजना बनाकर नहीं पाई जा सकती, बल्कि आप भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसे वर्तमान में बार बार स्वयं से दोहराना जरूरी है। आपकी रोजमर्रा की कथनी और करनी यदि एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि आपको जिंदगी की अनदेखी बातों से कैसे सावधान रहना है और इनसे क्या कुछ हो सकता है। जिंदगी की वास्तविक बातें इन्हीं अनदेखी चीजों पर आधारित है। आज जो कुछ भी है वो मानव सभ्यता की शुरुआत से नहीं है, बल्कि वो इन्हीं अनदेखी चीजों का नतीजा है। उदाहरण के तौर पर यह बिल्डिंग बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल करते वक्त मुझे खुशी हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग की शुरुआत कैसे हुई? यह किसी के दिमाग की संकल्पना है, एक व्यक्ति का दिमाग। ठीक इसी तरह हर सफल बिजनेस की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के दिमाग की सोच से हुई है। हर बिजनेस के सफल होने का एक कारण होता है, या तो उसमें शामिल लोग या तो कोई एक व्यक्ति। और जब मैं लोगों की बात करता हूं तो मेरा मतलब है वे लोग जो औरों को प्रभावित करते हैं। साथ ही यदि कोई बिजनेस असफल होता है तो ऐसा उसमें शामिल लोगों की वजह से ही होता है। अब मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। अगर आपका बिजनेस कामयाब होता है, जो मैं आशा करता हूं कि जरूर होगा, तो ऐसा केवल आपके कारण ही होगा, क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी आपके लिए आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपका बिजनेस असफल होता है तो उसका एकमात्र कारण है आपने उसे सही ढंग से नहीं किया। अगर आप अपने हिस्से का काम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे पास हजारों लोग हैं जो आपको सहायता करने के लिए उनके हिस्से का काम करेंगे। यह बिजनेस पूरी तरह निर्भर करता है आपके निर्णयों पर, आपके काम करने के तरीकों पर और इस बात पर
कि आप अपनी ऊर्जा और समय का कैसे उपयोग करते हैं। कोई और आपके लिए यह सब कुछ नहीं करेगा, बल्कि यह सब कुछ आप पर ही निर्भर है। इस बिजनेस में हम कोई भी गलत या गैर कानूनी काम नहीं करते। अपने सारे लेन देन में यह ऑर्गेनाइजेशन ईमानदारी और सच्चाई से काम करती है। इस बिजनेस में हम लोगों को यह सिखाते हैं कि सफल होने के लिए हमने क्या किया है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप आकर मुझसे पूछे, बिल, मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, तब मैं आपको सलाह दूंगा कि क्या करना है। और इसके बाद भी अगर आपको कठिनाई होती है तो आप इसे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और फिर आप जिस क्षेत्र में कमजोर हैं, मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि उस क्षेत्र में आप कैसे मजबूत बने। मैं आपसे कहूंगा कि इन सारी बातों का ख्याल आपको रखना है। और ऐसा आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं ये कर चुका हूं और इसीलिए आपसे कह पा रहा हूं। और इसी को हम इस बिजनेस में काउंसलिंग कहते हैं। जब मैं आपसे कहूं कि क्या करना है और यदि आप वो नहीं करते तो मुझसे पूछने मत आइएगा कि अब क्या करें। यह सब कुछ निर्भर करता है आपके नजरिए पर। जब आप ठान लेते हैं कि आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी अपनी एक सोच है जो हमेशा कहती है कि मैं जीतने वाला हूं, और मैंने ये सोच कई वर्षों से बना रखी है। इस सोच को मैंने बनाया है सकारात्मक विचारों वाली कई किताबें पढ़कर। हमारे सिस्टम में ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें पढ़ने का सुझाव हम देते हैं। ये किताबें हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर। हमारे बिजनेस में नए लोग जुड़ते रहते हैं, और अगर आप लोगों को सही ढंग से शुरुआत करना सिखाएंगे तो आप इस बिजनेस में यकीनन कामयाब होंगे। अपने ज्ञान का सही उपयोग करना ही सफलता है। जिंदगी में प्राप्त शिक्षा का सही उपयोग करके ही हम सफल बन सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन सफलता नहीं, तो यह बात साबित होती है कि आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान गलत है। आप सफलता के नियम ऐसे लोगों से नहीं सीख सकते जिन्होंने उनका उपयोग अपनी जिंदगी में कभी किया ही ना हो। ऐसे व्यक्ति आपको सिर्फ अपना किताबी ज्ञान बांटते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अमीर होने के तरीकों के बारे में किसी अमीर से ही जान सकते हैं, न कि किसी गरीब से, क्योंकि गरीब खुद अमीर बनने के तरीकों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कर रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमीर उन तरीकों को आजमा कर अमीर बन चुका है। एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो यह मान लीजिए कि आपके पास एक पियानो है और मैं आपको पिछले 5 सालों से पियानो सिखा रहा हूं। आपको 5 सालों में एक बार भी पियानो छूने नहीं देता, तो क्या आप पियानो बजाना सीख पाएंगे? नहीं सीखेंगे ना। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान पाएंगे। तो दोस्तों, आज आप जो कुछ भी सीखेंगे उन बातों का आपको उपयोग करना होगा। इस बिजनेस में हम आपको बताएंगे कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो सारी नकारात्मक बातें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपके कहे हुए शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यदि आप खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप निश्चित ही वो कर पाएंगे। और यदि कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। यकीन मानिए दोस्तों, वो आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मैंने कहा कि मैं कर सकता हूं, मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए काम करेगा, और वैसा हुआ। दोस्तों, आप जो सोचते हैं वही कहते हैं। तो यदि आप वो बदलने जा रहे हैं जो आप कहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो कृपया मेरे बाद वो सब कुछ दोहराइए जो मैं कहने जा रहा हूं। आपको जोर से दोहराने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे कहिए जैसे आप स्वयं से बात कर रहे हैं। कृपया मेरे बाद दोहराइए। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। मेरे जन्म का एक कारण है। मेरे जीवन का एक ध्येय है। मुझे केवल अपनी शक्तियों के उपयोग को निश्चित करना होगा। मेरा दिमाग बहुत ही शक्तिशाली और बहुत तेज है।
वैज्ञानिकों के अनुसार मेरा दिमाग 1 सेकंड में 20,000 खरब की गिनती कर सकता है। मुझे केवल सही सोचना होगा और इसी को शिक्षा कहते हैं। जो जैसा है मैं उसे वैसा ही कहता हूं। मैं मेरे वर्तमान और भविष्य का निर्माता हूं। मैं हमेशा जीत की आशा रखता हूं। मैं जानता हूं कि दूसरों की सफलता में सहायता करने पर ही मेरी सफलता निर्भर है। अगर मैं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे दूसरे लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करनी होगी। अगर मैं अपने लिए एक सुंदर घर बनाना चाहता हूं तो मुझे दूसरे लोगों को सुंदर घर बनाने में सहायता करनी होगी। अगर मैं एक बढ़िया कार चलाना चाहता हूं तो मुझे दूसरे लोगों को बढ़िया कार खरीदने में मदद करनी होगी। मैं जानता हूं कि मैं जो दूंगा वो पाऊंगा। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है और मैं जीत कर रहूंगा। दोस्तों, जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि लोग आपको उसी मुकाम पर दोबारा ले जाए जहां से आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी। हर दिन जब आप उठें तो नई उम्मीद के साथ उठें, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी का जोश और उत्साह बना रहेगा। आप जिंदगी में कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग सकारात्मक बातें करते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक। लेकिन जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो ईश्वर आपकी सुनता है और वो आपको सकारात्मक दिशा दिखाता है। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के आज के हालात देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बुराई जीत रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आज लोग अपनी दिशा खो चुके हैं और वो उसी के साथ रहना चाहते हैं जो जीवन में उन्हें आगे ले जाए। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा चुंबकीय बनाइए कि लोग आप ही की ओर आकर्षित हो। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह बिजनेस कब का बंद हो चुका होता। हमारे बिजनेस में शामिल लोगों का दिल साफ और इरादे नेक हैं। अगर आप मुझसे कहे शक पैदा करने वाले इंसान और नशीले पदार्थ बेचने वाले इंसान के बीच किसी एक को चुनने के लिए, तो मैं नशीले पदार्थ बेचने वाले इंसान को चुनूंगा, क्योंकि शक नशीले पदार्थों से ज्यादा हानिकारक है। शक पैदा करने वाला इंसान नाकामयाबी के बीज बोता है और लोगों को एक दूसरे से दूर करता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं रहता। शक पैदा करने वाला इंसान आपके बिजनेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आप ये सारी बातें कहने की स्थिति में है कि मेरे मुंह से निकले शब्द सही है और उनमें कोई अश्लील या गलत बात नहीं है? मेरे मुंह से निकले हुए शब्द उन लोगों के लिए सही है जो ज्ञान पाना चाहते हैं, और मैं अपने मुंह से हमेशा सच ही कहूंगा। बताइए दोस्तों, क्या आप ये सब कहने की स्थिति में हैं? हर व्यक्ति को सिर्फ सत्य कहने का निर्णय लेना चाहिए। उसे यह निर्णय लेना चाहिए कि उसकी बातों और काम में सही तालमेल हो। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं जिसे ईश्वर ने कुछ शक्तियां दी हैं। मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और आपको भी, लेकिन कम से कम मैं ये समझ गया हूं कि सिर्फ ईश्वर ने ही मुझे ये शक्तियां दी है। जब आप अपने ढंग से चीजों को करने का प्रयास करते हैं, यानी जब आपको यह लगता है कि भगवान की जरूरत नहीं है, तब आप सब कुछ बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप रेक्स रेनफ्रो जैसे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते, जैसे पेगी और मैंने किया था, तो सचमुच आपके लिए भी इस बिजनेस में कुछ जबरदस्त होता। हम जानते हैं कि रेक्स एक विजेता है और हम ये तब भी जानते थे जब हमने उन्हें स्पॉन्सर किया था। रेक्स मेरा सबसे अच्छा मित्र है और हम भाइयों से भी ज्यादा करीब है, और इसीलिए हमने अपना बिजनेस आइडिया रेक्स के साथ शेयर किया था और प्लान दिखाया था। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि रेक्स और बेटी जो ये बिजनेस करेंगे या नहीं। हम नहीं जानते थे कि रेक्स और बेटी जो इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात थी जब रेक्स और बेटी जो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े। दोस्तों, एक बार मैंने एक शराबी को स्पॉन्सर किया था और उसने अपनी जिंदगी में आगे किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, परंतु उसने मेरी पत्नी से अपनी पहली पत्नी के विषय में कहा था। वो एक हेयर ड्रेसर थी और वो बिजनेस में ज्वाइन हुई थी। जब मैंने उसे स्पॉन्सर किया तो लोगों ने मुझे पूछा कि शराबी को स्पॉन्सर क्यों कर रहे हो, परंतु मैंने कहा मेरे पिताजी भी शराबी थे और मैं ऐसी परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल सकता हूं। मैं उसे पहली बार सेमिनार और रैली में ले गया जो रॉले नॉर्थ कैरोलिना में थी। मीटिंग का समय था दोपहर 2 से 4 बजे तक और वो वहां 4 बजे पहुंचा। मैं पहली कतार में बैठा था और मैंने उसे पीछे के कमरे का दरवाजा खोलते हुए देखा जहां मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग बस खत्म होने ही वाली थी कि उसने दरवाजा खोला और अपने नशे से भरी आवाज में पूछा, क्या ये एम्वे है? जरा सोचिए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कई लोगों के साथ पहली कतार में बैठा था और अपनी पहली बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और सोचा, हे भगवान, इससे शराब की इतनी बदबू आ रही है कि इस बदबू से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के आधे लोग बिना पिए ही धुत हो जाएंगे। मैं पीछे गया और उसे कमरे से बाहर ले गया। मैंने उससे पूछा, तुम कहां थे? और उसने कहा, बिल, मैं खो गया था और कुछ बीमार भी हूं। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, तो उसने कहा, मैं नहीं जानता, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और उसने बाहर पास की दीवार पर सारी शराब बाहर निकाल दी। मैंने उसे थोड़ा पानी दिया और अपना रुमाल भी। उसने उससे अपना मुंह पोंछा और मुझे रुमाल लौटाने का प्रयत्न करने लगा। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं धन्यवाद, तुम ये रुमाल रख सकते हो। तभी मीटिंग खत्म हो गई थी। मैं उसे बाहर एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहां उसे थोड़ी कॉफी पिलाई। वो मुश्किल से बैठ पा रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसकी कार कहां है, तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैंने पूछा, क्या घर से तुम अपनी कार साथ लेकर निकले थे? उसने कहा, हां, मैं घर से उसके साथ ही निकला था। तो मैंने कहा, तुम्हारी कार कहां है? तो वो बोला, बिल, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं छोड़ दिया है। खैर, कॉफी पीने के बाद जब मैं उसे लेकर घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि ऐसी नशे की हालत में भी उसे इतनी समझ थी कि अब गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए। वो हमेशा अपनी बोतल अपनी कार में रखता था। असल बात यह थी कि इस व्यक्ति की पीने की समस्या थी और दुख की बात यह है कि वो बहुत जवान था। खैर, हमने उसकी पहली पत्नी को स्पॉन्सर किया और वो काफी अच्छी थी इस बिजनेस में और उसने इस बिजनेस को काफी आगे भी बढ़ाया था। इस बात के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस को कब, कौन, कहां आपके लिए आगे बढ़ाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, एक बार हमने एक जोड़े को भी स्पॉन्सर किया था। एक दिन पति ने आकर मुझसे कहा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है, तुम या तो इस बिजनेस के साथ रहो या मेरे साथ, हम दोनों में से किसी एक को तुम्हें चुनना होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, परंतु जाने से पहले मुझे 2 लेग्स दिए, जिनमें से एक हैं पॉल मिलर और दूसरे लुई विलियम्स। तो दोस्तों, कभी कभी नाकामयाब व्यक्ति भी कामयाबी की सीढ़ी दे जाता है। तो किसी को न स्पॉन्सर करने का निर्णय लेने से पहले जरा सोचिए
ऐसा कभी मत सोचिए कि ये व्यक्ति शराबी है, ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, या ये व्यक्ति कभी कुछ नहीं करेगा। हर किसी को एक मौका जरूर दीजिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने किसी को न स्पॉन्सर करके बहुत कुछ खोया है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यह जानने का मार्ग क्या है, तो इन बातों के लिए मेरे पास आपके लिए एक जवाब नहीं होगा। परंतु आप मुझसे यदि पूछेंगे कि हम अच्छे, बुरे, कामयाब लोगों की छटनी कैसे करें, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो अपनी छटनी स्वयं करेंगे। उदाहरण के तौर पर वो व्यक्ति जिसकी पत्नी ने कहा था कि या तो मुझे चुनो या बिजनेस को, तो उस व्यक्ति ने खुद का निर्णय खुद ही ले लिया और बिजनेस से बाहर हो गए। मुझे अपना निर्णय उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि मेरी पत्नी वो सवाल मुझसे पूछती कि आप या तो बिजनेस को चुने या मुझे, तो सच कहूं दोस्तों, मैं बिजनेस चुनता। मैं उससे कहता कि मैं परिवार का मुखिया हूं और मुझे अपने निर्णय लेने का अधिकार है। कोई भी किसी व्यक्ति के सपने नहीं चुरा सकता, और खास तौर पर तब जब कोई कानूनी तौर पर अपनी कमाई अर्जित कर रहा हो। जब मैं अपने परिवार के लिए अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इसमें मेरे परिवार का साथ भी चाहता हूं। दोस्तों, कांति गाला आज यहां उपस्थित है। वे हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में है। इस बिजनेस के इतिहास में कांति गाला का ऑर्गेनाइजेशन सबसे तेज बढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। एफईडी पर उनके साथ करीब 6000 लोग उपस्थित थे। कांति गाला ने पीएचडी की और वे फार्मास्यूटिकल कंपनी में वैज्ञानिक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे आपको जरूर बताएंगे कि बहुत ही कड़े परिश्रम के साथ उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की, क्योंकि उनका यह मानना था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाएंगे, और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इस बिजनेस के जरिए। कांति आज उस स्तर पर आ चुके हैं जहां उनकी इनकम रेसिडुअल हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तब भी उनकी कमाई जारी रहती है। कांति ने सफलता प्राप्त की क्योंकि उनका सपना बहुत ही शक्तिशाली था। कांति और लता के सुपुत्र भी इसी बिजनेस में हैं। उन्हें लगता है कि इस बिजनेस में होना उनके पुत्र के लिए बेहतर है, उन नियमों के कारण जिनका पालन हम सब इस बिजनेस में करते हैं। कांति जानते हैं कि यह बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है। ये लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। इसीलिए वे अपने पुत्र को भी इस बिजनेस में लाना चाहते थे। उन्हें लगता है कि यह बिजनेस उनके पुत्र को जीवन में कर्तव्य पालन करना सिखाएगा और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेगा। दोस्तों, कांति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कांति, हमें आप पर गर्व है। तो दोस्तों, क्या आपने निर्णय ले लिया है कि जिंदगी में आप किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? हमेशा अपना लक्ष्य एक ऊंचा पिन पाने का रखिए। काश इस बिजनेस की शुरुआत में मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच होती। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं एक ही पिन से खुश था और मैं काफी वक्त उसी पिन लेवल पर रहा। मैं काफी देर तक डबल डायमंड ही था और डबल डायमंड से आगे बढ़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। डबल डायमंड एक बढ़िया स्तर है। आपके पास एक शानदार जीवन शैली होती है, आप अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे अच्छे वाहन चलाते हैं, अच्छी जगह छुट्टियां बिताने जाते हैं। और इसीलिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कहता था, आपको इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब मैंने देखा कि पॉल मिलर, जिन्हें मैंने स्पॉन्सर किया था, वो मुझसे ही आगे चले गए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए दोस्तों, सही बात जो आपको करनी है वो है आगे बढ़ना और सबसे बड़े पिन तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहना। आगे बढ़ने का यही मार्ग है। दोस्तों, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले 9 बेसिक चीजें करनी हैं। जब आप ये 9 चीजें लगातार करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। इन 9 चीजों में से सबसे पहले आपको प्लान दिखाना सीखना है, और इसे सही तरीके से सीखने के लिए आपको स्वयं प्लान दिखाना होगा।
प्लान दिखाते वक्त पूरे आत्मविश्वास के साथ ही प्लान दिखाएं, क्योंकि यदि आप कोई गलती करते भी हैं तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे प्लान पहली बार देख रहे हैं। परंतु आप बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान दिखाएं, और यह कैसे करना है यह अपने अपलाइन से सीखें। मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उतनी ही गंभीरता के साथ इस काम को करना होगा जितनी गंभीरता के साथ आप अपनी नौकरी करते हैं। आप सप्ताह में प्लान एक बार दिखा सकते हैं या 2 बार, लेकिन मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यदि आप ऐसा करेंगे तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी एक दुकान है और आप उसे सप्ताह में केवल 2 बार ही खोलते हैं तो आपको उतनी कमाई भी नहीं होगी जितना आप किराया भरते हैं, है ना? जब आप इस बिजनेस में हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मैंने सोचा कि जब मैं सप्ताह में 40 घंटे अपनी नौकरी के लिए दे सकता हूं जिससे मुझे कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं इस बिजनेस के लिए सप्ताह में 20 से 25 घंटे काम करूं, जिसका परिणाम मुझे बढ़िया ही मिलने वाला है। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तब मैं एक फुल टाइम ग्रेजुएट था। मुझ पर दिन में 15 घंटे पढ़ाई करने का बोझ था। मैं लोकल नेशनल गार्ड यूनिट का कमांडर था, जिसके लिए कुछ अधिक समय लगाना पड़ता था। साथ ही मैं सिटी मैनेजर था जो सप्ताह में 40 घंटे काम करता था। फिर भी मैं सप्ताह के 25 घंटे इस बिजनेस में लगाता था। अब मुझसे यह मत पूछिए कि ये मैंने कैसे किया, मैंने केवल ये सब कुछ किया। जब आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आप हमेशा व्यस्त होते हैं, है ना? इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लान दिखाना सीखिए। दोस्तों, प्लान दिखाना बहुत आसान है। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि सप्ताह में कम से कम 5 बार प्लान जरूर दिखाएं। जब मैं सिटी मैनेजर था तो मुझे महीने में 1 या 2 बार सिटी काउंसिल मीटिंग्स करनी पड़ती थी और मुझे कभी कभी पब्लिक मीटिंग्स में भी जाना पड़ता था। इसी वजह से मुझे अधिक समय नहीं मिलता था, परंतु मैं कैलेंडर की ज्यादातर तारीख बिजनेस के लिए ही आरक्षित रखता था। मैंने 66866 थियरी का उपयोग किया। इस थियरी के बारे में मैं आगे चलकर आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको प्लान सप्ताह में कम से कम 5 बार दिखाना जरूरी है। आपको प्लान दिखाने के लिए एक दिन के 4 घंटे लग सकते हैं यदि आप यह सही ढंग से कर रहे हैं तो। मैं 4 घंटे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें आपके आने जाने का समय भी शामिल है। इस तरह प्रतिदिन यदि 4 घंटे आप बिजनेस के लिए आरक्षित रखते हैं तो आपके पास सोने के लिए भी काफी वक्त होगा और आप अपनी नौकरी भी कर पाएंगे। प्लान दिखाने की कला सीखने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है प्लान बार बार दिखाते रहना। जब मैंने इस बिजनेस प्लान को दिखाना शुरू किया तो पहली हां मिलने से पहले शुरुआत के 19 लोगों ने मुझे ना कहा था। तो अगर आप मुझसे बेहतर करते हैं तो मुझे खुशी होगी, पर आमतौर पर यही देखा गया है कि आपको प्लान कई बार दिखाना पड़ता है। आपको कई बार ना का सामना करना पड़ता है इससे पहले कि आपको हां मिले। प्लान दिखाने की कला आप अपने अपलाइन से विस्तार से सीखें, क्योंकि इस वीकेंड में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। प्लान दिखाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे प्लान दिखाना पसंद है। यदि मैं किसी चीज को सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूं तो वो है दूसरे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। यदि आप मुझे एक ऐसा कमरा दे जहां 6 या 8 जोड़े हैं जो बिजनेस देखने के लिए तैयार हैं, तो वो मेरे लिए स्वर्ग के बराबर होगा। जब मैं लोगों को बिजनेस दिखाता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ बातें होती हैं। मेरे प्लान दिखाने के बाद यदि वो इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि मेरे प्लान दिखाने के बाद वो बिजनेस से नहीं जुड़ते हैं तो मेरे हौसले पस्त नहीं होते। किसी के ना कहने से मैं भावुक नहीं होता, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। उनकी ना पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं केवल अपने आप पर नियंत्रण रख सकता हूं। यदि वे लोग उस सप्ताह नहीं जुड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगले सप्ताह तक मैं कुछ और लोग ढूंढ लूंगा। मेरा यही नजरिया है।
लोग यदि इस बिजनेस से नहीं जुड़ते हैं तो मैं चिंता नहीं करता। मैं केवल यह जानता हूं कि मुझे उन 6 लोगों को ढूंढना है जो मेरे साथ इस बिजनेस में दौड़ने के लिए तैयार हो। मैं जानता हूं कि यदि सप्ताह में 5 बार मैं नियमित रूप से प्लान दिखाते रहूंगा तो मैं उन 6 लोगों को अवश्य ढूंढ लूंगा। दोस्तों, मैं हमेशा यह बता सकता हूं कि कब मैंने अच्छी मीटिंग की है और कब बुरी। उदाहरण के तौर पर जब प्लान दिखाने के बाद लोग मुझे मेरी कार तक छोड़ने आते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि मैंने बहुत ही बढ़िया मीटिंग की है। इसीलिए मैं हमेशा निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही उनके घर से चला जाता हूं। लोग आपको बाहर निकालना चाहे इसके 5 मिनट पहले ही आपको बाहर चले जाना चाहिए, यह सीखना जरूरी है। जब आप पहली बार प्लान दिखाते हैं तो याद रखें कि पहली ही बार में आपको लोगों को क्राउन एम्बेसडर कैसे बना जाता है यह नहीं सिखाना है। केवल इसलिए कि लोग आपको ध्यान से और शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, आप बातें करते ही रहें यह जरूरी नहीं है। आपको औरों के समय का आदर करना सीखना चाहिए। प्लान दिखाते वक्त आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि जैसे ही आप किसी नए व्यक्ति को इस बिजनेस से जोड़ें तो आप उन्हें जल्द से जल्द अपने अपलाइन से मिलाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलाएं। इससे उन्हें भरोसा हो जाएगा कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां उन्हीं की तरह कई लोग समर्पित हैं सफलता पाने के लिए। अगली महत्वपूर्ण बात है फंक्शंस के बारे में। हमने अपने अनुभव से यह देखा है कि एक बैटरी की तरह इंसान भी 12 सप्ताह के बाद थक सा जाता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। उसे रिचार्ज होने की जरूरत है। जिस तरह बैटरी को चार्ज करते हैं उस तरह इंसान को भी चार्ज होना जरूरी है और फंक्शंस ठीक ऐसा ही करते हैं, वो हमें चार्ज करते हैं। इन फंक्शंस का आयोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं वे सभी फंक्शंस में उपस्थित रहे हैं। फंक्शंस ही वो जगह है जहां आप हकीकत में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये फंक्शंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ब्रिज सिस्टम की असली ताकत की जानकारी देते हैं। जब लोग फंक्शंस में विभिन्न जाति, विभिन्न आयु और विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखते हैं तो वो खुद इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए हर फंक्शन में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लाना चाहिए। इसीलिए फंक्शंस आवश्यक होते हैं। यदि आप फंक्शंस में उपस्थित नहीं रहना चाहते तो यह ऐसे होगा जैसे मैं कॉलेज जाना तो चाहता हूं परंतु कक्षा में नहीं बैठना चाहता। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप फंक्शंस में उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप इस बिजनेस में सफल भी नहीं होंगे। फंक्शंस के अलावा इस बिजनेस में मासिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। यदि आप इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सभी फंक्शंस में उपस्थित रहना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि मैं हर वर्ष ब्रिज स्कूल क्यों आयोजित करता हूं? क्योंकि मैं आपको सफल देखना चाहता हूं। जितनी जल्दी हो सके यह सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा किस चीज पर विश्वास है। यदि आप ना चाहें तो आपको मेरे विचारों से सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। न आप मेरे एम्प्लॉय हैं, न मैं आपका बॉस, और मैं भी आपका एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं आपको जीवन की सच्चाइयों से वाकिफ कराने के लिए आया हूं। यदि आप मुझे सुनना नहीं चाहते और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो ठीक है। दोस्तों, फंक्शंस मजेदार होते हैं और उनमें बहुत कुछ होता है। फंक्शंस में आप पाएंगे कि कैसे लोग एक दूसरे को कामयाब होने में मदद करते हैं। हमारे फंक्शंस में शराब कभी नहीं होती और इसीलिए ये फंक्शंस अच्छी सीख देते हैं। दोस्तों, जब शराब की बात चली है तो मुझे एक वाकया याद आता है। जब मैं हवाई में था, हवाई में तकरीबन 60 जोड़ों के साथ हमने एक डिनर फंक्शन आयोजित किया था। यह एक शानदार फंक्शन था। खुले मैदान में एक बड़ा सा टेबल लगाया गया था और खाने से पहले कुछ हेलीकॉप्टरों ने हम पर फूल बरसाए। उन्होंने आकाश से हम पर ऑर्किड्स की बरसात की।
मधुर संगीत चल रहा था और सुंदर लड़कियां हवाईयन संगीत पर नृत्य कर रही थी। यह एक शानदार होटल था जो समुद्र के तट पर था। खाना टेबल पर लगाया गया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, बिल, क्या तुम जानते हो कि ये नारियल के पानी में रम मिला रहे हैं? तो मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हां, ये सच है, मुझे पूरा यकीन है कि वो रम मिला रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ और उन्हें अभी के अभी रोको। वो गया और उस व्यक्ति ने नारियल पानी में रम मिलाने से रोका और उसने लौट कर कहा, बिल, मैंने रम मिलाना रुकवा तो दिया, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि किस ड्रिंक में रम है और किस में नहीं। उन्होंने बीच में ही रम मिलाना रोक दिया, इसलिए हम ये नहीं जानते कि किस में रम है और किस में नहीं। तभी मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, दोस्तों, हमारे सामने एक छोटी सी समस्या है। वेटर्स ने इन ड्रिंक्स में रम मिलाया है, लेकिन इनमें से आधी ड्रिंक्स में रम है और आधी में नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब एक घूंट पिए और यदि आपके ड्रिंक में रम है तो अपना हाथ ऊपर करें ताकि हम आपको बिना रम वाली ड्रिंक दे सकें। मैं देखता ही रह गया, परंतु एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब टूल्स के बारे में बात करते हैं। आप सबको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पर रहना चाहिए। अब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आपको अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच डालते रहना है। हम इस बिजनेस में नकारात्मकता को आपके दिमाग से निकाल देने का प्रयत्न करते हैं और तभी तो हम दिमाग में अच्छी बातें रख पाएंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको सब कुछ पता है और शायद आप सीडी नहीं खरीदना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हर बार हर नई सीडी में आप एक नया संदेश ही पाएंगे। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब वो सीडी 5 या 6 साल बाद सुनते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार ही सुन रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर पर रहने से आपकी सकारात्मक सोच बनी रहती है। हर दिन सीडी सुनना बहुत जरूरी है। कल मैं शिकागो में था और घर देर से लौटा। तकरीबन सवेरे 2:30 बजे के आसपास मैं सो गया। मैं जब सोया तो सीडी चल रही थी। आप पेगी से पूछ सकते हैं, वो भी यही सुनती है। वो सीडी चलते समय सोना सीख चुकी है। मैं हर रोज सीडी सुनता हूं क्योंकि मैं अपने दिमाग में सकारात्मक बातें रखना चाहता हूं। आपके दिमाग में कौन सी बातें रहे, इसका चुनाव आप ही को करना है। दोस्तों, हमेशा यही कहे कि मैं कर सकता हूं बजाय इसके कि मैं नहीं कर सकता। तो सीडीज और वीडियो टेप्स इस बिजनेस में शामिल लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। टूल्स में अगली बात जो मैं करना चाहता हूं वो है किताबें। इस बिजनेस में हमारे पास बहुत सी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने की हम सलाह देते हैं। ये किताबें अच्छी बातें सिखाती है जिन्हें लोगों को सीखना जरूरी है। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। यदि आप मुझसे पूछे कि मैं दिन में कितनी बार पढ़ता हूं, प्रतिदिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं और इसी तरह मेरी सोच का विस्तार हुआ है। मेरे दिमाग को पढ़ने की इतनी आदत लग चुकी है कि उसमें नए ज्ञान को पाने की ललक हमेशा होती है। अगर मैं उस ललक का ख्याल न रखूं तो मेरा दिमाग मुझे परेशान करता है। मैं अपने दिमाग को सकारात्मक बातों से परिपूर्ण रखता हूं। मैं टीवी नहीं देखता। इस दुनिया में कई नकारात्मक बातें हैं, तो मैं टीवी देखकर उनकी बढ़ोतरी क्यों करूं? यदि आप नकारात्मक बातों को अपने से दूर नहीं रखते तो वे आपको खत्म कर सकती हैं। इन नकारात्मक बातों की वजह से आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी। यह उन चीजों में से एक है जिसके कारण आपका आत्मविश्वास सबसे कम हो जाएगा। अपनी जिंदगी में नकारात्मक बातों से लड़ना ही सबके लिए एक बड़ी समस्या है और इसी वजह से सकारात्मक सोच के लिए किताबें पढ़ना जरूरी है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कस्टमर्स, यानी आपके ग्राहकों के बारे में। हमारे ग्राहकों में से कुछ ग्राहक परिवार के सदस्य होते हैं और कुछ ग्राहक परिवार के सदस्य नहीं होते। इस बिजनेस में हमारे पास कई सारे ग्राहक हैं
क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद सर्वोत्तम हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेहतरीन है। इसका नाम है ओशन एसेंशियल्स। 30 यूनिवर्सिटीज ने इसका अध्ययन किया है और हमारे पास उपलब्ध उत्पादों में से शायद यह सर्वोत्तम है। मेडिकल जर्नल्स में भी इस प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है। ओशन एसेंशियल्स को लेने से मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकता है। दिल का दौरा पड़ने का खतरा 52% से घट जाता है और यह अच्छी बात है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी को भी दिल का दौरा पड़ता है। वो लोग जो भोजन में मछली का सेवन नहीं करते, उनके लिए ओशन एसेंशियल्स जरूरी है। दिल का दौरा पड़ने में ट्राइग्लिसराइड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है और यह प्रोडक्ट उसी को कम करता है। इस प्रोडक्ट से बेहतर और कुछ भी नहीं है और यह सिर्फ हमारे पास है। यह प्रोडक्ट जोड़ों के दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। डेव टेलर जो एक फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं, वो आपको इस प्रोडक्ट के फायदे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। यह प्रोडक्ट आर्थराइटिस, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा पर भी कारगर साबित होता है। इस प्रोडक्ट के नियमित उपयोग से आपकी आंखें अच्छी रहती है और आपके लिए छोटे अक्षरों को पढ़ना आसान हो जाता है। पहले मुझे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में समस्या होती थी, परंतु आज मैं बिना किसी समस्या के ये सब कुछ पढ़ सकता हूं। अब ये तमाम फायदे इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपके लिए कम दामों पर उपलब्ध है। जब मैं लोगों को इस प्रोडक्ट के विषय में बताता हूं और यह बताता हूं कि कैसे वो इससे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं, बिल, हम साइन अप करना चाहेंगे। दोस्तों, अब आप वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे? मैं आपको बताता हूं। यदि आप इस बिजनेस के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय इसके कि आप कहीं और से प्रोडक्ट्स खरीदें। आप सारे प्रोडक्ट्स होलसेल दामों पर खरीद सकते हैं। तो आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें और अपने डाउनलाइन के लिए एक सही उदाहरण बनकर उन्हें प्रेरित करें कि आपकी तरह वो भी इस बिजनेस में शामिल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करें। ब्रिट स्कूल का ध्येय है आपको पूरा ज्ञान देना, जिससे आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कुछ प्राथमिक बातें हैं जिनको आपको सही ढंग से अपने दिमाग में उतारना है। इस बिजनेस में सफलता की चाबी आपका दिमाग है। एक बार यदि आपका दिमाग सही दिशा में सोचना शुरू कर देगा, तो आपकी सफलता निश्चित है। आपके दिमाग की ताकत जबरदस्त है। हमने यह देखा है कि जब हम किसी काम को किसी एक ढंग से करते हैं, तो हमें परिणाम जरूर मिलते हैं। हम ये नहीं जानते कि दिमाग किस तरह काम करता है, और ये शायद कोई नहीं जानता कि दिमाग कैसे काम करता है, परंतु हम इतना जरूर जानते हैं कि यदि हम दिमाग की शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग की ताकत को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। हम इंसान हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति जानवरों से कई अधिक है। यह आवश्यक है कि हम इन शक्तियों को पहचानें। जब तक आप जिंदा है, तब तक आपको शिक्षा लेते रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। आपके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और आपके विवेक से कई लोगों को मदद हो सकती है। दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कम से कम इतना तो करना ही होगा। आपको सप्ताह में कम से कम 5 बार प्लान तो दिखाना ही होगा। आपको फंक्शंस में उपस्थित रहना ही होगा। आपको टूल्स का उपयोग अच्छी तरह करना ही होगा। आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। आपको कुछ ग्राहक तो लाने ही होंगे। आपको अपने अप्लायंस की सलाह लेनी होगी। आपको जिम्मेदारी, आधारशीलता और दूरदृष्टि के साथ काम करना होगा। ये सारी बातें आपको बार बार करनी होगी जब तक कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा न बन जाए। जब आप बार बार प्लान दिखाते हैं, तो अपने आप ही एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। हमारे बिजनेस में मैंने कभी भी किसी बुरे स्पीकर को नहीं सुना। हकीकत में प्लान दिखा दिखाकर वो कमाल के स्पीकर बन जाते हैं। वे हमेशा लोगों से बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे ऐसा करते हैं, इसीलिए विजेता बनते हैं। वे औरों को सफल बनने में मदद करते हैं और यही एक विजेता का गुण है।
दोस्तों, मैं आपसे वही कह रहा हूं जो मैं सोचता हूं और मानता भी हूं। मेरा अपना सोचने का तरीका है, मेरी अपनी मान्यताएं हैं, और आपको यह देखना है कि आप इसमें से क्या अपनाते हैं। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आप उनको ठीक वैसे ही अपना सकते हैं जैसे मैंने की है, या फिर उनमें से कुछ बातें लेकर अपने तजुर्बे के हिसाब से उन्हें और बेहतर बनाएं। और ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमेशा सही बात कहिए। आपका सबसे सशक्त हथियार है आपका मुंह। आप इसे नकारात्मक या सकारात्मक बातें कहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शब्द बीज का काम करते हैं। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यह जानना जरूरी है कि आपकी ताकत क्या है, और फिर उस ताकत का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। मैंने जब इस बात को समझा तब मैं 40 साल का हो चुका था। दूरदृष्टि के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। यह बात समझते समझते मुझे सालों लग गए। दूरदृष्टि का अर्थ है भविष्य की ओर देखना। आपको पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में किस ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी अहमियत क्या है। आपको अपनी ताकत, अपना मार्ग, अपने लक्ष्य पता होने चाहिए, और साथ ही यह भी पता होना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। भगवान ने आपको जबरदस्त दिमाग दिया है ताकि आप जिंदगी में वो सब हासिल कर सके जो करना चाहते हैं। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आप किस तरह करते हैं, इस पर ही निर्भर करता है कि आपको नकारात्मक फल मिलेगा या सकारात्मक। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और कुछ अच्छा सुनने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। सबसे पहले मैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो, आप जो सूट पहनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से पड़ता है आपका प्रथम प्रभाव, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन डालने का आपको एक ही मौका मिलता है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? कृपया अपना हाथ उठाइए। ओहो, काफी सारे। तो आप मेरे विषय में अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं, लेकिन आपने मेरे बारे में सुना तो होगा। आप में से कईयों ने सोचा होगा कि बिल ब्रिट 7 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा इंसान होगा। मैंने ये नीला सूट पहना है सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि गहरे नीले रंग से हर चीज अच्छी हो जाती है। सफेद शर्ट, लाल टाई और एक सूट आपके शरीर के मोटापे को छुपाने में मदद करते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी शर्ट का एक आस्तीन बड़ा है और एक छोटा। इसीलिए आप देख रहे हैं इस हाथ की तुलना में ये वाला हाथ सूट के बाहर आ रहा है और कुछ सफेद सा दिख रहा है। इसीलिए वो एक बुरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मुझे लगता है मेरे टेलर ने बाएं हाथ के आस्तीन को दाएं हाथ के आस्तीन से छोटा बनाया है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। असल बात तो यह है